नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी में आप देखेंगे कि क्यों भगवान विष्णु को नारद ने श्राप दिया और भगवान विष्णु ने नारद का किस प्रकार से उपहास बनाया, उनको किस प्रकार से बंदर का रूप देकर के उनकी हंसी उनकी मजाक बन गई। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि एक बार नारद जी को कामदेव ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन नारद जी को ये महसूस हुआ कि मैंने काम को जीत लिया है, काम पर विजय पा लिया है। दोस्तों, इसी का घमंड उनको खा गया और एक बार भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने अपने घमंड में कहा कि हे भगवान, मैंने आपको याद किया और मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। इस प्रकार से ये गाथा सब जगह फैलाता रहा कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। इस प्रकार अपने ही मुँह तारीफ करता रहा। काम आया लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इस प्रकार मैंने ये बातें पूरे ब्रह्मांड में फैला दी। दोस्तों, जब भगवान विष्णु इस बात को जान जाते हैं कि नारद ने काम को हरा दिया और इस बात का घमंड हो रहा है, तो भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई और इसका घमंड तोड़ने की प्लानिंग की। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु ने एक मायावी रूप से एक सम्राट, एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, ऐसी माया रची जो कि इतनी सुंदर राजकुमारी थी। जैसे ही नारद जी ने उनको देखा तो मन ही मन सोचने लगे, क्यों नहीं ये मेरी पत्नी बन जाए, क्योंकि ये माया थी भगवान विष्णु की। और उन्होंने राजकुमारी के पिता उसने नारद जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया और अपनी पुत्री का हाथ नारद जी को दिखवाया कि देखिए नारद जी, इनके कौन राजकुमार इनसे शादी करेगा, इनका भाग्य कैसा होगा। इस प्रकार से उन्होंने अधिक से अधिक इस प्रकार के प्रलोभन दिए ताकि नारद अपने काम वासना में फंसता ही चला जाए। जैसे ही नारद जी ने राजकुमारी का हाथ देखा तो उन्होंने कहा कि इनका जो वर्ण करेगा वह अजर होगा, अमर होगा, विश्व पूजनीय होगा। इस प्रकार से इनको सुंदर वर मिलेगा। जैसे ही ये सब बातें उन्होंने बताई तो मन ही मन उनके मन में विवाह का लड्डू फूटने लगा और भगवान हरि विष्णु के पास जाकर के कहते हैं, हे भगवान, आपकी कृपा हो जाए तो आप मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए ताकि मैं सुंदर दिख सकूं और मेरा कल्याण हो सके। दोस्तों, इसने हरि रूप मांगा और साथ में ये भी कहा कि मेरा कल्याण हो सके। लेकिन भगवान तो पहले से ही जानते थे कि यदि ये राजकुमारी के साथ शादी करेगा तो इसका कल्याण तो होने वाला है नहीं। दोस्तों, इसीलिए भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया और उनको कहा कि यदि मेरा रूप चाहिए तो मैं देता हूँ। भगवान विष्णु ने इनको बंदर का रूप दिया, क्योंकि भगवान विष्णु का हरि का रूप एक माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अब तो नारद जी को पक्का यकीन हो गया कि मुझे भगवान विष्णु ने अपना रूप दे दिया तो मुझे राजकुमारी ज़रूर पसंद करेगी और मुझे वरमाला डालेगी। दोस्तों, जैसे ही राजकुमारी वरमाला लेकर के नारद जी के पास आई, उन्होंने तुरंत मुँह फेर लिया, क्योंकि यहाँ तो नारद जी एक बंदर का रूप धारण करके बैठे थे। नारद जी को ये पता नहीं था कि मेरा जो रूप है वानर का रूप कर दिया भगवान विष्णु ने। जब उधर भगवान विष्णु खुद भी शादी के लिए वहाँ पे आए हुए थे, तो जैसे ही उस राजकुमारी ने जाकर के भगवान विष्णु के हाथ में गले में माला डाल दी तो नारद जी को मन ही मन बुरा लगा कि यहाँ भी मेरी खुशी को छीनने के लिए भगवान विष्णु आ गए और मेरी शादी रुकवा दी। दोस्तों, अब स्वयंवर खत्म होता है। नारद जी चलते चलते जा रहे थे तो आगे एक जगह पानी भरा था। पानी भरे में जब उन्होंने अपनी परछाई देखी तो उन्होंने देखा कि मेरा तो ये वानर का रूप है, तो मुझे राजकुमारी कैसे पसंद करती। दोस्तों, ये सब देख करके नारद आग बबूला हो गया और उन्होंने भगवान हरि विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार से आज मैं स्त्री के लिए वियोग में तड़प रहा हूँ, शादी के वियोग में तड़प रहा हूँ, वो जो मेरी इच्छा थी वो भी आपने ले लिया। अब आपको मैं श्राप देता हूँ कि त्रेता में आप भी जा कर के स्त्री के वियोग में तड़पेंगे और आज जो ये रूप मेरा बंदर का है, यही रूप आपको बचाएगा, यही रूप आपकी कामना को पूरी करेगा। दोस्तों, इस प्रकार से विष्णु भगवान को नारद जी ने ये श्राप दिया। और आप सभी जानते हैं कि त्रेता में जब भगवान विष्णु का अवतार आया राम के रूप में, तो सीता का अपहरण हुआ और वही भगवान विष्णु का मदद करने के लिए हनुमान जी वानर का रूप धारण करके आए। दोस्तों, ये थी कहानी। एक दूसरी कहानी जिसमें महाराज शिवी, जो कि शिवी पर शासन करते थे, एक बार दोस्तों इंद्र ने
बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और महाराज शिवी की अग्नि परीक्षा लेने के लिए वो उड़ता हुआ कबूतर महाराज शिवी की गोद में आकर बैठ जाता है। दोस्तों उधर थोड़ी देर में जो अग्निदेव तो कबूतर बना बैठा है और उधर इंद्र आ जाता है जो कि बाज के रूप में है और भगवान महाराज शिवी से कहते हैं कि ये मुझे दे दो, ये मेरा शिकार है, क्योंकि ब्रह्मा जी का विधान है कि बाज को अगर शिकार चाहिए तो कबूतर का ही चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से बाज हट करने लगा और महाराज शिवी कहते हैं कि मैं धर्मात्मा राजा हूँ, मैं धर्म विरुद्ध आचरण कैसे कर सकता हूँ, मेरा गोद में ये बैठा है तो मुझे इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। आप चाहो तो मेरा राजपाट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, जो मांगो मैं दे दूँ, लेकिन मैं इस जीव की रक्षा करूँगा। बाज ने भी इनसे कई तरह से बहस किया कि मेरे को ब्रह्मा जी ने बाज को अगर शिकार करना है तो कबूतर का ही शिकार करेगा। इस प्रकार से उन्होंने बार बार कहा। अंत में बाज कहता है कि यदि आपको इसको बचाना ही है तो आप इसके वजन के बराबर अपनी जांघ से मांस काट के रख दीजिए। दोस्तों उधर अग्निदेव के रूप में जो बाज है वो देख रहा है और कबूतर के रूप में जो कि आया हुआ है वो कबूतर को एक तराजू में रख देते हैं, दूसरी तरफ अपनी जांघ का मांस काट के रखते हैं, लेकिन दोस्तों उसके वजन के बराबर होता ही नहीं है। सारी सभा वहाँ पे जमी हुई है। फिर उन्होंने दूसरी जांघ का मांस काट के तराजू में रखा, फिर उन्होंने अपने वक्ष स्थल को काट के रखा। दोस्तों इस प्रकार से पूरी सेना प्रजा वहाँ पर बैठी हुई देख रही है कि महाराज शिवी किस प्रकार अग्नि परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं। कुछ देर बाद जब मांस कम पड़ जा रहा है छाती का और जांघ का और वक्ष स्थल का, तो महाराज शिवी खुद तराजू पर बैठ जाते हैं और उधर कबूतर के बराबर अपनी कहते हैं मुझे खा ले लेकिन कबूतर को छोड़ दे। प्रिय दर्शकों ये सारा दृश्य देख करके महाराज शिवी के सामने जो कि स्वयं इंद्रदेव और अग्निदेव वहाँ पे थे कबूतर और बाज के रूप में, वो प्रकट हुए और कहा कि आपके सारे गाँव तत्काल सही हो जाए और आज आप अग्नि परीक्षा में जीत गए हैं। तो प्रिय दर्शकों इस प्रकार से महाराज शिवी ने कबूतर की रक्षा की जो कि भगवान की रचाई हुई लीला थी। दोस्तों कौन जानता है कि भगवान किस रूप में आ जाता है परीक्षा लेने के लिए, इसलिए हर जीव जंतु के अंदर भगवान निवास करते हैं। छोटा हो बड़ा हो कीड़ा हो मकोड़ा हो सब में अंदर भगवान रहते हैं। सभी को राधे राधे, नमस्कार, हरिओम।